बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, अलीपुर इंतजामिया की नाअहली जीटी रोड से मिलाने वाला लिंक रोड पर कायम है। बच्चे और साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। हादसात भी मामूल बन गए हैं। अली हसन की रिपोर्ट देखिए। अलीपुर में गवर्नमेंट हाई स्कूल को जीटी रोड से मिलाने वाला लिंक रोड टूट फूट का शिकार है। इस सड़क पर 6 से ज्यादा निजी स्कूल और नादरा ऑफिस कायम है। बच्चों और नादरा ऑफिस आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड काफी अरसे से टूटी फूट शिकार, जब बारिश आती है तो यहाँ पे यानी कि 2-2 फुट पानी होता है। बहुत से लोग दूर दराज से आते हैं यहाँ पे, यानी कि उनका भी मसला है जाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर ये रोड के देखें, कभी कभी यहाँ पे मोटरसाइकिल पंचर हो जाते हैं। बारिश के वक्त सड़क पर पानी जमा होने से गुजरना मुहाल हो जाता है। इतना टूट फूट का शिकार है कि यहाँ पे नालियों का पानी और गंदगी इतनी है कि यहाँ पे बच्चों का गुजरना, स्कूल वक्त के वक्त यहाँ से ना कोई गुजर सकता है। और इतनी खराब है रोड ये। यहाँ पे 8-10 प्राइवेट स्कूल भी हैं जो बहुत ही अहम है, और इसके अलावा यहाँ पे एक नातरा का ऑफिस भी है। 2 किलोमीटर रोड की हस्ता हाली के बायस हादसा मामूल बन गए। सियासी नुमाइंदों ने भी मुंह मोड़ लिया। स्मोक, सड़क की टूट फूट और गद्दो गुबार के बायस सांस लेना मुहाल हो गया। शहरियों ने रोड की असर नो तामीर का मुतालिबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, अलीपुर। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की गफलत चौक सरवर शहीद को रंगपुर से मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। गढ़ों में सीवरेज का पानी जमा हो गया। हादसात मामूल बन गए हैं। चौधरी उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। चौक सरवर शहीद को रंगपुर से मिलाने वाली मेन शाहराह अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क 2008 में बनाई गई, लेकिन हैवी ट्रैफिक और बारिशों ने सड़क को गढ़ों में तब्दील कर दिया। मुतअद्दिद हादसात में कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। ये जगह जगह पे गड्ढे बने हुए हैं, जगह जगह पे पानी खड़ा हो जाता है। जब भी डबल क्रॉसिंग आती है या बड़ी गाड़ियां आती हैं तो छोटी गाड़ियों वालों को भी बहुत तकलीफ होती है। शहरियों का कहना था कि सड़क की खस्ता हाली के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। सियासी नुमाइंदों और इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया, लेकिन सुनवाई न हो सकी। रश्के ते ट्राले ते टिकटर कदी पसे बच्चों दा हालात इवे, ये हालात शहर के हदूद दे विच आन, करीब हदूद दे विच ये हालात साडा बना खड़ोता है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और कमिश्नर डेरा गाजी खान से सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी उमर, रोही, चौक सरवर शहीद। शहर और देहातों में फासले बढ़ चुके हैं। राबता सड़कें तहसील को चुट्ठा इंतजामिया की नजरों से ओझल है, जबकि सफर करने वाले शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। जा बजा पड़े गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। देहातों को शहर से मिलाने वाली चोटी रोड, मामूली रोड और दीगर रोड्स टूट फूट का शिकार हैं, जिससे न सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि हादसात में भी इजाफा हो गया। रोही से गुफ्तगू में शहरियों का कहना था कि तहसील भर की शाहराहें अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार हैं। मुंतखब नुमाइंदों की अवामी मसाइल पर चश्मपोशी समझ से बालातर है। सड़कों पर गहरे गड्ढे होने से सफर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है, जबकि उड़ती धूल मट्टी से सांस लेना भी महाल हो गया है। शहरी हलकों ने आला हुकाम से सड़कों की असर नो तामीर कराने का मुतालबा किया है। टूटी फूटी राबता सड़कें दुनियापुर इंतजामिया की नजरों से ओझल हैं। वार्ड नंबर 19 मेलसी रोड 3 साल कबल सीवरेज मंसूबे के लिए उखाड़ी गई थी, जो आज तक नहीं बन सकी। इलाका मकीनों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। दुनियापुर में वार्ड नंबर 19 मेलसी रोड शहरियों के लिए दर्द सर बन चुकी है, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारिशों के दिनों में और गटर बंद होने की सूरत में पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिससे शहरियों और बच्चों के गिरने के मुताबिक वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर लोधरा, असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी बस स्टैंड पर वीरानियों के डेरे हैं। जनरल बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान, शहरियों की जानिब से बस स्टैंड को अपग्रेड करने का मुतालबा किया गया। मुजफ्फरगढ़ शहर के सरकारी बस स्टैंड पर वीरानियों ने डेरे जमा लिए हैं। शहर के वसत में मौजूद होने के बावजूद जनरल बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान है। शहरियों ने कहा कि जनरल बस स्टैंड को अपग्रेड करने का प्लान 2 साल कबल बनाया गया, मगर अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। पूरे जनूबी पंजाब में इस बस अड्डे से किसी दौर में ट्रैफिक जाती थी। अब भी शाहजमाल अलीपुर की तरफ कुछ वैगन जाती हैं। सरकारी बस स्टैंड फाल न होने से शहर के गुंजान आबाद इलाकों में जगह जगह गैर कानूनी बस अड्डे और रिक्शा स्टैंड्स की भरमार हो चुकी है।
بھکر کا قدیمی پٹوار خانہ خستہ حالی کا شکار ہے. سرکاری ریکارڈ خراب ہونے لگا ہے. خستہ حال بلڈنگ کے باعث جانی نقصان کا بھی خدشہ ہے. پٹواریوں اور زمینداروں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. بھکر میں قدیمی پٹوار خانہ خستہ حالی کا شکار ہے جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے. پٹوار خانے کی دیواریں زمین بوس ہونے کے قریب ہیں جبکہ چھت سے سریاں نکل آئے ہیں. روشن دان ونڈو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جبکہ بارش کے وقت سرکاری ریکارڈ خراب ہونے کا خدشہ ہے. زمینداروں اور پٹواریوں نے اعلیٰ حکام سے نئی عمارت کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے. احمد پور چرکے میں روہی کی خبر پر ایکشن. چیئرمین بلدیہ عثمان بابک کا مدینہ مسجد کے علاقے کا دورہ. روہی کی خبر کا نوٹس لیتے ہوئے عثمان بابک نے سیٹلائٹ ٹاؤن کا وزٹ کیا ہے. اس موقع پر چیئرمین بلدیہ عثمان بابک کا کہنا تھا کہ گندا پانی کا مسئلہ مستقل بنیاد پر حل کیا جائے گا. مدینہ مسجد کے قریب گندا پانی 8 ماہ سے جمع ہے. روہی کی نشاندہی پر گندا پانی نکال دیا گیا. عباسیہ محلہ، سیٹلائٹ ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں کام تیزی سے جاری ہے. شہر اعلیہ میں غیر معیاری آٹے کی فروخت دھڑلے سے جاری ہے. قیمت تو بڑھا دی گئی مگر معیار بہتر نہ کیا جا سکا. 20 کلو سرکاری آٹے کا تھیلا 1050 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. اول درجہ آٹا کا 15 کلو کا تھیلا 1100 روپے میں مل رہا ہے. ابراہیم خان کی رپورٹ دیکھیے. انتظامیہ کی نااہلی کے باعث ملتان شہر میں غیر معیاری آٹا فروخت ہونے لگا. گزشتہ چند ماہ قبل حکومتی آٹے کی 20 کلو کی بوری کی قیمت 1050 روپے ہوئی تھی، لیکن آٹے کی قیمت میں اضافہ تو ہو گیا مگر معیار بہتر نہ کیا گیا. جبکہ اول نمبر آٹے کی 15 کلو کی بوری مارکیٹ میں 1100 روپے کی مل رہی ہے جو غریب کی پہنچ سے دور ہے. آٹے میں ملاوٹ آ رہی ہے، بالکل صحیح نہیں آ رہا. کسی چیز کا کھانے کا نہیں ہے، ایسے ہے جیسے ربڑ اور بلیک. بھجن گورنمنٹ جو آٹا دے رہی ہے وہ تو بالکل بیکار ہے، وہ جانوروں کے کھانے کے قابل ہے. شہریوں کی جانب سے حکومت کو غیر معیاری آٹا فراہم کرنے پر دہائیاں دی جانے لگیں. ان کا کہنا تھا انتہائی غیر معیاری سرکاری آٹا فروخت کیا جا رہا ہے جو کھانے کے قابل نہیں، جبکہ معیاری آٹا مارکیٹ میں 70 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. وہ تو استعمال ہی نہیں کر سکتے سر. بچوں کو کیا کھلائیں؟ سوکھی روٹیاں کھلائیں ٹوٹی، وہ جیسے پیس کے آ جاتی ہیں نا وہی آ رہی ہیں. آٹا تو بھائی نے 1 نمبر آ ہی نہیں رہا، 2 نمبر آٹا ہے سارا. روٹی پکاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے معیاری آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان. تاجروں پر لگنے والے POS اور دیگر ٹیکسز کے خلاف کل آل انجمن تاجران پاکستان کے تاجروں کی جانب سے اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا. آل انجمن تاجران پاکستان کے ملتان شہر کے صدر ظفر صدیقی کی روہی سے گفتگو. ان کا کیا کہنا تھا جانتے ابراہیم خان کی اس رپورٹ میں. بالکل چھوٹے تاجروں پر لگنے والے POS اور دیگر ٹیکسز کے خلاف کل اسلام آباد میں آل انجمن تاجران پاکستان کے جو تاجر ہیں ان کی جانب سے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا. کل 30 نومبر کو جو ہے تمام تاجر پورے پاکستان سے جو ہے وہ اسلام آباد میں جمع ہوں گے اور تاجروں پر لگنے والے ٹیکسز جو ہیں ان کے خلاف بھرپور طریقے سے جو ہے آواز اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آل انجمن تاجران پاکستان کے ملتان کے سٹی صدر اور اس کے ساتھ ساتھ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے صدر بھی ہیں ظفر بھائی بتائیے گا کیا کہیں گے، کیا پلانز ہیں؟ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پوائنٹ آف سیل مشین لگانے کے خلاف پورے ملک میں تاجر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. اس سے ایک تو مہنگائی ہوگی، ہمیں اور کسٹمر سے جو ہے 17% سیل ٹیکس لینا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایمانداری سے اگر اس کا ریکارڈ بھی رکھنا چاہیں تو ہم ریکارڈ نہیں رکھ سکتے. ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں پیچھے سے سیل ٹیکس انوائسز مل رہی ہیں. تو ان حالات میں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پوائنٹ آف سیل کی مشین کی تنصیب کریں. ماں سی بات چند ان اداروں کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. دوسری بات جہاں تک ہے ہمارا دھرنا جو ہے وہ کل انشاءاللہ العزیز پورے ملک کے تاجر جو ہے وہ 30 نومبر کو کل وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے باہر ہم دھرنا دینا ہے اور ہم جو ہے اپنے مطالبات کے منظور ہونے تک وہاں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، بالکل جی. کل 30 نومبر کو جو ہے پورے پاکستان سے تاجر جو ہیں وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے اور دھرنا دیں گے تاجروں پر لگنے والے ٹیکسز کے خلاف. اور یہی کہا بات کریں گے کھاد کے حوالے سے تو مہنگی کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. ملتان میں اسسٹنٹ کمشنر صدر عامر افتخار کی اڈا بند پوسٹن پر کارروائی، 3 دکانوں کو سیل کر کے مقدمات درج کر لیا ہے. کھاد کی گرا فروشی کے خلاف ضلع انتظامیہ سرگرم ہو گئی ہے. ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر تحصیل صدر عامر افتخار نے اڈا بند بوسن پر کارروائی کی ہے.
3 दुकानों को सील करके 3 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। एसी सदर आमिर इफ्तिखार ने कहा कि गिरा फरोशी के खिलाफ सरगर्म अमल है, किसी भी गिरा फरोशी की इजाजत नहीं देंगे। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन, ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। सीटीओ मुल्तान का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली तमाम गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। माजिद क्लासरा रिपोर्ट करेंगे। सीटीओ मुल्तान जलील इमरान गलजई ट्रैफिक मसाइल के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। कहते हैं ओवरलोड गाड़ियां ट्रैफिक जाम का बायस बनती हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की जा रही हैं। हम मिल मालकान से भी बात कर रहे हैं, हम ये जो अड्डे वाले हैं और ये ट्रैक्टर ट्राली के ओनर्स हैं इनसे भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये बहुत ओवरलोडिंग करते हैं तो ये भी पोल्यूशन का बायस भी बनते हैं, साथ रोड ब्लॉकेट का बायस भी बनते हैं। तो इनसे हमने मुज़ाकरात करने हैं और अगर मुज़ाकरात पे इन्होंने अमल दरामद किया तब भी बेहतर होगा, अगर नहीं करेंगे तो हम अपना एक्शन लेंगे। सीटीओ मुल्तान का कहना था ट्रैफिक पुलिस स्मोग के खात्मे के लिए भी मुतहर्रिक है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और बगैर तरपाल ट्रैक्टर ट्रालियों को बंद किया जा रहा है। ओवरलोडिंग और ये जो खास तौर पर स्मोग के लिए ये जो सिलसिला हमने चलाया हुआ है एक्शन लेने का, तो उस बारे में इनको हिदायत जारी की गई है कि जितनी भी ओवरलोडेड गाड़ियां हैं, तरपाल के बगैर गाड़ियां हैं, उनके खिलाफ हम दिन रात एक्शन लेंगे। सीटीओ मुल्तान ने ट्रैफिक वार्डन्स को ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों की हिदायत कर दी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ का आरपीओ का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया। आईजी पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान खुर्रम अली शाह के तबादले के बाद आरपीओ की आसामी खाली थी। खुर्रम अली शाह का तबादला सिंध कर दिया गया है। आईजी पंजाब ने सीपीओ मुनीर मसूद मार्थ को रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया है। नई तैनातियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुल्तान में डिविजनल और जिला इंतजामिया से चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के वफ्द की मुलाकात हुई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक ने वफ्द की क़यादत की है। इख्तिशामुल हक, जफर इकबाल सिद्दीकी और दीगर ताजर वफ्द में शामिल थे। शहर में तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू करने का भी फैसला किया गया है। शहर की तामीर और तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि सुई गैस पीटीसीएल वासा को सड़क की तामीर का टास्क सौंपा है। स्कूलों में 100, वासा के 65 और कॉरपोरेशन के 56 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल हैं। शहर के तमाम 50 पार्कों में बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। खबर दें आपको डीजी खान से, जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास ने इजलास की सदारत की। डीजी खान, एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब की शिरकत, सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मलिक मोहम्मद रमजान और दीगर भी मौजूद थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मशीनरी की खरीदारी और दीगर मामलात पर फैसले किए गए हैं। ट्रैक्टर और दीगर मशीनरी की खरीदारी का भी फैसला किया गया है। मियांवाली पिपला के नवाही इलाके में सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का इनेकाद किया गया। अलूवाली चश्मा रोड की मंजूरी की खुशी में धरुई बरादरी के सरदार खेल कबीला ने पुरतकल्लुफ इशाया दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अलूवाली चश्मा रोड की मंजूरी पर धरुई बिरादरी के कबीला सरदार खैल के सुरखैल मलिक अब्दुर्रहमान की जानिब से सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान के एजाज में एक इंशाइया का इनेकाद किया गया। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे सवाल से बात करते हैं। सर, पूरी तहसील के लिए ये बड़ी खुशी की खबर है, ये रोड की मंजूरी जो है, बाकायदा तौर पर इस पे कब काम शुरू होगा और इस पे कितनी लागत आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का बड़ा मशकूर हूँ और ये तकरीबन 1.25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से फेडरल गवर्नमेंट ने ये अप्रूव किया। असद उमर साहब जो हैं प्लानिंग कमीशन के, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म था, ये अप्रूवल इसका हो गया है। जहां तक एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एनओसी का ताल्लुक है, ये भी तकरीबन हमारी 2.5-3 साल की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने एनओसी पे मेहरबानी कर दी और बाय नेम मोहम्मद सब्तैन खान के नाम का एनओसी भी हो गया, अप्रूवल भी हो गया। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जनवरी में इसके टेंडर भी हो जाएंगे और इसका 20-25 करोड़ रुपए से
अल्लू वाली साइड से इसके काम का इंशाल्लाह बाकायदा इफ्तिताह हो जाए। सर ये बताइएगा कि ये रोड जो है चश्मा कहाँ पे लिंक करेगा और सी पैक पे कैसे चढ़ेगा? ये इस तरह लिंक करेगा कि ये अल्लू वाली से स्टार्ट होके अब आपको समझ होगी साबका डिंग खोला रोड वहां से होता हुआ ये इसमें तकरीबन 4 पुल आएंगे एटॉमिक के, चश्मा के 4 ब्रिजेस आएंगे और एंड पे जो बड़ा ब्रिज है जो तकरीबन 700 फुट या 750 फुट उसका वाया है उसके ऊपर ब्रिज बनेगा और जहां ये टोल प्लाजा है पंजाब और केपीके का उससे थोड़ा सा पीछे टुवर्ड्स पंजाब ये सड़क जाके कनेक्ट होगी। उसके बाद ये टोल प्लाजा पे जाएगी और सेकंड फेज में टोल प्लाजा से राइट होके कुंडल वाली साइड से होती हुई ये इंशाल्लाह डायरेक्ट सी पैक को कनेक्ट करेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सफ्तान खान साहब की बात सुनी कि ये प्रोजेक्ट जो है। एक और खबर दें आपको, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की रिहाइश का आमद। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने यूसुफ रज़ा गिलानी के खुशतामद के इंतकाल पर ताज़ियत की। साबिक चीफ जस्टिस ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। साबिक एमडी बैतुल माल जमरुद खान ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी से खुशतामद के इंतकाल पर ताज़ियत की है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की रिहाइश का आमद। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने यूसुफ रज़ा गिलानी की खुशदामद के इंतकाल पर ताज़ियत की है। बहावलपुर में पीपल्स पार्टी का 54वां योम तासीस को भरपूर तरीके से मनाया गया है। पीपल्स पार्टी सिटी सदर पप्पू ततहीरुल हसन ने कहा कि पीपल्स पार्टी दिलों पर राज करते हुए वाली जमात है। मजीद बात करेंगे महमूद ज़हीर से। जी महमूद। जी बिल्कुल, बहावलपुर में भी पीपल्स पार्टी के 54वें योम तासीस के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें केक कटिंग सेरेमनी भी हुई, फूलों के हार भी सजाए गए और एक बार फिर से इंदिया दिया गया कि कट जाएंगे मर जाएंगे लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ रहेंगे। पीपल्स पार्टी सिटी के सदर हैं सैयद ततहीरुल हसन तिरमिज़ी साहब, क्या कहेंगे आज योम तासीस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज आपने देखा कि हमारा योम तासीस ये 54वां योम तासीस है। आज हमारा तजदीद दिन अहद का दिन है। आज देखा कि आज हमारे साथ नए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हुए हैं। ये नामवर शख्सियत हैं, खास तौर पर राज साहबान जिनका अपना कंटोनमेंट में 2 इनके अपने चेयरमैन हैं। घुमन साहब ये हमारा छोटा भाई है, ये बहुत एक्टिव है। ऐसे और बहुत सारे दोस्त हैं जो आपने देखा कि शामिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त पीएस पार्टी के और खास तौर पर पाकिस्तान पीएस पार्टी का बहावलपुर शहर है एमएनए एमपी इंशाल्लाह। एमएनए एमपी का इंडिया दिया जा रहा है जीतने के हवाले से। आसिम साहब, आप भी उम्मीदवार रहे पीपल्स पार्टी के, आप क्या देख रहे हैं कि बहावलपुर का आज का जो योम तासीस है जो मनाया गया इस हवाले से? जी, आज का जो योम तासीस है हमारा, आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब दोस्त सबाब इकट्ठे हैं और बड़े भरपूर तरीके से। और खुशी की बात यह है कि काफ़ी सारे दोस्तों ने आज हमें ज्वाइन भी किया। चूँकि ये गरीबों की जमात है, हारियों की जमात है, तो उस हवाले से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आप सब जो है मिल के इस पार्टी का परचम हम सब ने उठाना है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है आज का दिन। फाकी सेक्रेटरी हैं हुसैन अहमद मदनी साहब हमारे साथ। सर, क्या देख रहे हैं आज फिर से तजदीद की गई है? आज यहाँ के जो नौजवान जमात है, मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी उसी तरह का दिन मुझे और जोश व जज्बा नजर आ रहा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल पाकिस्तान का है और महफूज हाथों में है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा और आइंदा हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। जी, अभी आप देख रहे हैं अहवाल दिया जा रहा है योम तासीस। जी ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54वां योम तासीस कल मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब और जलसा पेशावर में होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54वां योम तासीस कल मनाया जाएगा। साबिक रुकने सूबाई असेंबली डॉक्टर जावेद सदीकी का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 30 नवंबर को पार्टी की बुनियाद रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है। योम तासीस को कामयाब बनाने के लिए बड़े काफिले पेशावर रवाना होंगे, जबकि जनूबी पंजाब में हर जिला में योम तासीस मनाया जाएगा। नादरा रीजनल हेड ऑफिस मुल्तान में आला सतही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इजलास में जोन्स में तमाम नादरा दफातर की कारकर्दगी का जायजा पेश किया गया है। शनाख्ती कार्ड की तेज तरीन फ्राहमी की हिकमत अमली में बेहतरी का भी जायजा लिया गया। अवामुन्नास को बेहतर सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुतादिद इंतजामी इकदाम की मंजूरी ले ली गई है। अफसरान को अवामी सहूलत के लिए मजीद बेहतर अंदाज में काम करने की हिदायत भी की गई। डायरेक्टर जनरल नादरा मेजर रिटायर्ड इमरान अली खान ने ज़ेर सदारत की
कॉन्फ्रेंस में 13 जोन्स के डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने शिरकत की है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के हवाले से आगाही मुहिम जारी है। नैब मुल्तान ने बहावलपुर, डीजी खान और मुल्तान डिवीजन में टीमें तश्कील दे दी हैं। पब्लिक मकामात और स्कूलों में पम्फलेट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के हवाले से आगाही मुहिम जारी है। नैब मुल्तान ने बहावलपुर, डीजी खान और मुल्तान डिवीजन में टीम्स तश्कील दे दी हैं। पब्लिक मकामात और स्कूलों में पम्फलेट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। नए सिस्टम में रट्टा नहीं चलेगा। 9वीं 10वीं इम्तिहानात 2022 में नए पैटर्न के मुताबिक होंगे। पंजाब बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन्स की मीटिंग में ये फैसला किया गया है। मौजूदा सवालिया पर्चा जात को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट्स पर जोर दिया जाएगा। पंजाब बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन्स की मीटिंग में अहम फैसले किए गए हैं। फैसले के मुताबिक 9वीं 10वीं के इम्तिहानात 2022 के लिए 3 फेज बनाए गए हैं, जो अगले 3 साल में बतदरीज नाफिजुल अमल होंगे। फेज 1 के तहत 2022 में 70% नॉलेज बेस्ड, 20% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और जबकि 10% एप्लीकेशन बेस्ड सवालात होंगे। फेज 2 के तहत 2023 में ये तनाव 50%, 35% और 15%, जबकि फेज 3 2024 में 30%, 50% और 20% होगा। शरह खवानगी में इजाफा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिशन मुल्तान के सरकारी स्कूलों में मेहनत कश बच्चों के लिए क्लासेस का अहतमाम किया है। हमें रिपोर्ट कर रही हैं रिशवास से। सेलिब्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट मुतहरिक वर्कशॉप पर काम करने वाले बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में क्लास का इनेकाद किया गया, जिसमें 2 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मुल्तान के पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रहीमाबाद में क्लासेस जारी हैं। बड़ी खुशी होती है हमें पढ़ाकर ऐसे बच्चों को जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से, किसी के वालिद नहीं, किसी को सेपरेशन हो गई, ऐसे ही इग्नोर्ड पर्सन हैं ये जो तालीम छोड़ के कामों पे लग गए। स्कूल प्रिंसिपल हाजी जहांगीर का कहना था कि इस सिलसिले में पहले असातिज़ा की टीम ने वर्कशॉप का दौरा किया, फिर वहां काम करने वाले बच्चों के वालिदैन को बच्चे स्कूल भेजने के हवाले से रजामंद किया। ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना खुशाइंद है। तमाम बच्चों को पढ़ने के मौके मुयसर आ रहे हैं और बच्चे बहुत पुरजोश हैं। जो वर्कशॉप में काम कर रहे थे, दुकानों पे काम कर रहे थे, उन्हें हम स्कूल की तरफ लाए और इसमें हमारे साथ दुकानदारों ने, वर्कशॉप के जो हैं उनके हेड जो हैं, उन्होंने बड़ा ताउन किया हमारे साथ। स्कूल में पढ़ने आए बच्चों का कहना था कि इनको पढ़ने का बहुत शौक है और वो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। इन्हें यूनिफॉर्म, किताबें और बस्ता मुफ्त दिया गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में शाहरुख आलम के 708वें उर्स की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरगाह पर रंगो रोगन का काम जारी है। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज 10 दिसंबर से होगा। सुहेल अतारी की रिपोर्ट देखिए। हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के 708वें उर्स की तैयारियां शुरू कर दी गईं। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज 10 दिसंबर से होगा। इंशाअल्लाह ताला 10 दिसंबर को शाहरुख आलम साहब का उर्स है। इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोगों को भी कहते हैं, दावत देते हैं कि वो भी आएँ, तो इंशाअल्लाह ताला दुआ मांगेंगे, हम भी इंशाअल्लाह ताला जरूर हाजिरी देंगे। दरगाह पर रंगो रोगन का काम जारी है। मजार शरीफ के गुंबद और दीवारों को चमकाया जा रहा है। ज़ायरीन भी उर्स की तैयारियों से मुतमईन हैं। हम शाहरुख आलम की दरबार पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर रंग रोगन हो रहे हैं, उर्स मुबारक आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर खैरात वगैरह एहतमाम जरूरत होता है। ज़ायरीन का कहना था कि वो हर साल उर्स मुबारक में शिरकत करके फैज़याब होते हैं। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रहीम यार खान जिम्नेजियम में स्पेशल पर्सन का स्पोर्ट्स काला सच किया। 3रे रोज बैडमिंटन के कड़े मुकाबले हुए हैं। इसी पर देखिए आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान जिम्नेजियम में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के जेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स गाला जारी। 3रे रोज बैडमिंटन के सख्त मुकाबले हुए। बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा डिसिप्लिन के साथ सारा प्रोग्राम है। बहुत खुशी हुई है देख के और अप्रिशिएट करेंगे हम कंपनी की तरफ से भी और ख़ुद भी कि आमिर साहब कैरी ऑन, आप इस प्रोग्राम को जारी रखें। वेल डन, वेरी वेल डन। शेखज़ैद अस्पताल के सीनियर डॉक्टर व सादिक क्लब के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल माजिद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और स्पेशल खिलाड़ियों के खेल को खूब सराहा। ऐसा टूर्नामेंट बर्पा करना कि जिसमें जो बच्चे हमारे
किसी ना किसी हिसाब से थोड़े से डेफिशिएंट हैं कुदरत की तरफ से, स्पेशल बच्चे हैं, उनको ये मौके फराहम करना यकीनन ये एक ऐसा अहसन कदम है कि जिसको जितना भी सराहा जाए कम है। खिलाड़ियों ने अपनी टीम की जीत के लिए सर तोड़ कोशिशें की। शुरका ने भी दिल खोल कर दाद दी। बच्चों को देख के बड़ी खुशी हो रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये एमी साहब ने जिस तरह का ये इवेंट की यहाँ पे अरेंज किया है, ये बड़ा जोश और जज्बे का काम है। डायरेक्टर चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी अमानवील आमी, मारूफ शायर नासिर महमूद लाला और दीगर ने भी खूब एंजॉय किया। दरख्वास्त है हमारी लोकल गवर्नमेंट से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को मज़ीद फ़रोग़ दें ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो एक सेहतमंद मुआशरे को आगे बढ़ावा दे सकें। डायरेक्टर चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी अमानवील आमी का कहना था कि हमें स्पेशल बच्चों को तालीम देकर जिम्मेदार शहरी बनाना होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिर्फ रोही।